न जाने कैसे तपस्या कर रहे होंगे मेरे पुत्र। नारायण नारायण। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैंने आपको पहचाना नहीं। नारायण नारायण। मुझे देवऋषि नारद कहते हैं। मैं दक्ष ज्येष्ठ पुत्र आपको सादर प्रणाम करता हूँ। कल्याण। हमें ज्ञात हुआ है तुम अपने अनुजों को साथ लेकर यहाँ संतान प्राप्ति और दिव्य ज्ञान हेतु तप करने आए हो। आपको सही ज्ञात हुआ है देवऋषि। तप से भी पहले सर्वप्रथम धर्म और भक्ति का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जो भक्ति न जाने उससे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जिसके मन में आस्था ही ना हो वो भला कोई तप कैसे कर सकता है। ये आप क्या कह रहे देवर्षि? मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम्हें धर्म की शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता है। बिना प्रभु के मार्ग के इस तप का क्या अर्थ है? तुम्हें पता है इस जीवन का तो अर्थ ही यही है कि सर्वप्रथम उस प्रथम शक्ति से तुम्हारा साक्षात्कार हो। और तुम बिना किसी शिक्षा दीक्षा और भक्ति भाव के यहाँ सीधे तप करने आ गए। आपकी बात सत्य है तो हमें धर्म का ज्ञान आप ही दीजिए देवर्षि। जीवन के किस मार्ग पर हमें कदम बढ़ाने चाहिए मुझे बताने की कृपा करें। तुम राजा दक्ष के ज्येष्ठ पुत्र हो। तुम्हारे लिए तो सारे मार्ग पहले से ही खुले हैं। वो मार्ग जो सीधे शिव की ओर जाते हैं। शिव जो सृष्टि के रचयिता हैं। शिव जो सृष्टि के पालक भी हैं, संचालक भी हैं और इस सृष्टि के संहारक भी वही हैं। तुम सबको सत्य का ज्ञान वही दे सकते हैं। तुम उनमें अपनी श्रद्धा दिखाओ। अपने मन में उनके लिए श्रद्धा जगाओ। छोड़ो ये तप। जैसी आज्ञा आपकी देवर्षि। मैं आज ही अपने अनुजों के साथ प्रस्थान करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ज्ञान देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। अब तो यह जीवन शिव को समर्पित है। कल्याण। मैं आज ही अपने पिताश्री को यह सूचना भिजवा देता हूँ कि हम शिव के शरण में जा रहे हैं। नारायण नारायण। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। सूचना यही है कि सारे राजकुमारों ने तप छोड़कर शिव भक्ति का मार्ग अपना लिया है। वे अब सर्वप्रथम शिव को प्रसन्न करेंगे। हमने उनसे कहा था कि वे परमपिता ब्रह्मा का तप करें और दिव्य ज्ञान प्राप्त करें। वे मेरे पुत्र होकर मेरे आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? मैं आपको वही बता रहा हूं महाराज जो सत्य है। वह अब केवल और केवल शिव भक्ति ही करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ इसका? क्या हुआ इसका? क्या हुआ इसका? मेरे पुत्रों को दिग्भ्रमित करने वाला कौन है? किसने उन्हें परमपिता ब्रह्मा के मार्ग से विचलित करके उस शिव के मार्ग पर चलने के लिए विवश किया है? कौन है? इस बात का मुझे कोई भान नहीं है महाराज, परंतु मुझे भी यह लगता है कि कदाचित अवश्य ही उन्हें किसी ने दिग्भ्रमित किया है। मेरे पुत्रों को लक्ष्य से भटकाने वाला, उन्हें मेरी आज्ञा न मानने के लिए दिग्भ्रमित करने वाला चाहे कोई भी हो, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। महाराज, पहले यह जानना है कि राजकुमारों को दिग्भ्रमित करने वाला है कौन? उन्हें दिग्भ्रमित करके शिव भक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला कदाचित
शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो आज से शिव मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। महाराज, मेरी सलाह यह है कि आपको सर्वप्रथम परमपिता ब्रह्मा से मिलकर इस समस्या पर वार्तालाप करना चाहिए। मुझे परमपिता ब्रह्मा से मिलना ही होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 आंखें खोलो पुत्र। परमपिता ब्रह्मा को प्रजापति दक्ष का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो पुत्र। कहो, किस हेतु मेरा आवाहन किया है? परमपिता, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अज्ञानतावश मेरे पुत्रों ने मेरी ही नहीं अपितु आपकी भी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हम कुछ समझे नहीं पुत्र। परमपिता, हमने अपने पुत्रों को आपसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु तप करने के लिए भेजा था, परंतु शिव ने हमारे पुत्रों को दिग्भ्रमित करके अपनी भक्ति करने के लिए विवश कर लिया। नहीं नहीं पुत्र, जिससे गुरु शिष्य की परंपरा का उद्भव हुआ है, वो तुम्हारे पुत्रों को कदापि दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। मेरी बातों पे विश्वास कीजिए परमपिता। उस शिव ने मेरे पुत्रों को अपने मार्ग पर बुला लिया है। उस शिव ने मेरे पुत्रों को मुझसे पृथक किया है। अब मैं केवल अपने पुत्रों को ही नहीं, उस शिव को भी कभी क्षमा नहीं करूंगा। अब वो शिव मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसने मेरे पुत्रों को मेरी आज्ञा की अवहेलना करने का मार्ग सुझाया है, केवल इसलिए कि मेरे पुत्र उसकी भक्ति में रमे रहें। तुम चिंतित ना हो पुत्र, मैं स्वयं शिव जी से मिलूंगा। वो तुम्हारे चिंता का निवारण अवश्य करेंगे। और जहां तक शिव की भक्ति में रमे रहने का प्रश्न है, मैं तो कहता हूं कि शिव प्राप्ति के बाद सब कुछ भूल गए होंगे आपके पुत्र। अतः आप भी भोलेनाथ के प्रति प्यास बढ़ाओ, फिर आप अपने आप को भी रोक नहीं पाओगे। ब्रह्मदेव, इन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम से जाना जाएगा और ये आपकी अर्धांगिनी के रूप में पूजी जाएंगी।